अच्छा, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब जो है वो अब क्लास के साथ आ गए होंगे। सबने टाइप स्क्रिप्ट और नोट.जेएस वगैरह करके पहला हेलो वर्ल्ड कर लिया होगा। अच्छा, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं जो है यहाँ पर वो खोल लेता हूँ हमारी स्लाइड्स जो हैं, ताकि हम जो है वो उसको इजीली कवर कर सकें। अच्छा, एक सेकंड, मैं ये खोल रहा हूँ ये। ठीक है, स्क्रीन शेयर। और ये ओके, मे भी किसी का माइक ऑन है तो वो माइक म्यूट कर लें। अच्छा, हम अपनी जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर टाइप का जो फोल्डर है इसको ओपन करके क्लास 4 के नाम से यहाँ पे फोल्डर बना लूंगा, क्लास 4। और इसको जो है टर्मिनल में ओपन कर लूंगा। ठीक है, टर्मिनल में ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम जो है यहाँ पे ओपन विथ का ऑप्शन नहीं आ रहा से आना चाहिए। ठीक है, पर इसको जो है यहाँ से मैं सब कुछ हटाऊंगा। यहाँ पे इसके ऊपर जहाँ पे यूआरएल लिखा हुआ है यहाँ पे आके मैं सीएमडी लिखूंगा। अच्छा, सीएमडी लिखने के बाद मैं यहाँ पे आके कोड स्पेस डॉट इंटर, और मेरा जो है ये वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं जल्दी से नीचे ले जाता हूँ और हमने मे बी 100 तक कर लिया था, पेज नंबर 100 या उससे भी ज्यादा कर लिया था। चलें हम देखते हैं। हाँ, हमने रिपॉजिटरी तक कर लिया था। रिपॉजिटरी देख ली थी कि रिपॉजिटरी क्या होती है। गिट गिट देख लिया था, गिटहब वगैरह। ये सारी चीजें क्या हैं, ये तो इसको यूं ही ले जाते हैं नीचे। परफेक्ट, यहाँ पर थे हम लोग। ठीक है, मैंने आप लोगों को सारा बता दिया था रिपॉजिटरी के बारे में, ये क्या क्या चीजें हैं। और इस तरह हमारा सारा का सारा कोड जो है वो मौजूद है गिटहब की रिपॉजिटरी पर। आप लोग वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो भी देख सकते हैं वहां से जाके। जैसे अभी हमने जो है कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड कर लिया। उसके बाद अभी हम जो है सारी इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे। अच्छा, यहाँ तक जो है हमने कर लिया था। अब आता है स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड के नाम से फोल्डर नहीं बनाया। मैंने किस नाम से फोल्डर बनाया है? मैंने बनाया क्लास 4 के नाम से फोल्डर। ठीक है, नाम कोई भी रख सकते हैं आप फोल्डर का, वो मसला नहीं है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन करनी है। अच्छा, चले आ जाते हैं अपने वीएस कोड पे। वीएस कोड पे आके यहाँ पे हम जो है फोल्डर बना लेते हैं। क्या हो गया, यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ main.ts। और इसका वेलकम पेज जो है उसको हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पे अभी फिलहाल वैसे लिखना तो कुछ नहीं है, कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं। अच्छा, ये शॉर्टकट है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग पूरा लिखने से अच्छा है आप लोग क्या करें, अगर आप लोगों ने ये एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है टाइप स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट वाली, कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये वाली एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है तो आप लोग अगर यहाँ पर आके सिंपली लॉग लिखेंगे, लॉग, तो यहाँ पर जो है ये सजेस्ट करता है। सेकंड, ये देखें इसने सजेस्ट कर दिया। जैसे मैं इंटर करूंगा, सिर्फ मैंने लॉग लिखा और इसने पूरा का पूरा मुझे लिख कर दे दिया। अगर मैं दूसरी तरह लिखता तो मुझे पूरा का पूरा जो है एक एक करके लिखना पड़ता, फिर डॉट लगाना पड़ता, लॉग लिखना पड़ता और फिर पूरा लिखना पड़ता। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, सिर्फ आप लॉग लिखें, आपको खुद ही खुद ब खुद ही जो है वो बना कर दे देगा। अच्छा, अब वापस हम सिर्फ एक ही हमें चाहिए अभी फिलहाल। हमें इसके अंदर लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, अब मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल और एस्केप के नीचे वाला जो बटन है ये शॉर्टकट होता है आपका, यहाँ से आप टर्मिनल ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर हम जो है कुछ इंस्टॉलेशन करेंगे।
ठीक है, इंस्टॉलेशन किस चीज की, वो अभी आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है, मे बी आप लोग कंफ्यूज भी कर दे, बट आप लोगों ने जो है उसको देख के एकदम से घबराना नहीं है, बल्कि उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे टीएससी, टीएससी मतलब टाइप सेट कंपाइलर माइनस माइनस इनिट। एक सेकेंड, क्या तब क्या, माइनस माइनस इनिट। ठीक है, क्या लिखा मैंने, टीएससी स्पेस माइनस माइनस इनिट। अच्छा, मैंने यहाँ पे टीएससी माइनस माइनस इनिट चला दी कमांड। तो यहाँ पर देखें इंस्टॉलेशन हुई थोड़ी सी देर के अंदर, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक टीएस कॉन्फिग की फाइल बन गई। अगर आप यहाँ पर देखें फाइल वाले पोर्शन में, तो हमारे पास एक ऑटोमेटिकली टीएस कॉन्फिग डॉट जेसन की फाइल बन गई। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है। एक मिनट में इसको नीचे कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए, और अभी इसको समझते हैं ये फाइल क्या है, टीएस कॉन्फिग डॉट जेसन। अच्छा, टीएस कॉन्फिग से क्या समझ में आ रहा है, टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेसन का क्या मतलब है। जेसन को अभी आप लोग समझ लें कि जेएस से जावा स्क्रिप्ट, और ऑब्जेक्ट ओ से ऑब्जेक्ट, और एन से नोड जेएस। ठीक है, इसको अभी आप लोग फिलहाल यूं समझ लें। अच्छा, अब ये क्या करती है, टीएस कॉन्फ़िग की फाइल हमने क्यों बनाई। अब कॉन्फ़िग सुनते ही आप लोगों के सामने कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो टाइप स्क्रिप्ट की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन से मतलब उसका वर्जन, उसका टारगेट वगैरह, उसकी लैंग्वेज, उसका इन्वायरमेंट, और उसके मॉडल्स वगैरह, सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। बट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सब कुछ कमेंट हुआ हुआ है, कुछ कुछ लाइन्स हैं जो अनकमेंट है, बाकी सब कमेंट हुआ हुआ है। तो ये जो है आप लोगों के पास इसी तरह ये फाइल बनती है, और जब हम आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो हम जो है हमें अपनी जरूरत के मुताबिक हम किसी भी लाइन को अनकमेंट करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसको वापस कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे ये जो अभी चल रही है ES 2016, जो अभी सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। वैसे इसके आगे भी आते हैं, बट 2016 बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, क्योंकि जो है ये इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, सारे के सारे शॉर्टकट्स वगैरह, सारा इन्वायरमेंट आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये टीएस कॉन्फ़िग बन गई, इसके और भी फवायद हैं, वो हम आगे आगे जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, वो आप लोगों को समझ में आते जाएंगे। अच्छा, अब ये तो हो गई कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, अच्छा इसका तरीका जो है यहाँ पर भी बताया हुआ है, ये कमांड भी दी हुई है यहाँ पे, टीएससी माइनस माइनस इनिट, और बताया हुआ है कि कैसे इसको चलानी है। ठीक है, और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ ये बताया हुआ भी है कि कॉन्फ़िगरेशन फॉर द टाइपसेट कंपाइलर क्रिएट अ फाइल कॉल्ड टीएस कॉन्फिग डॉट जेसन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करने के लिए हम लोग टीएस कॉन्फिग की फाइल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं, अब हम करते हैं नोड जेएस। अच्छा, नोड जेएस हम सीख रहे हैं, साथ साथ टाइप स्क्रिप्ट के साथ साथ हम क्या सीख रहे हैं, नोड जेएस। ठीक है, नोड जेएस क्या कर रहा है यहाँ पे, नोड जेएस बैकएंड में प्रिंट करवा रहा है। नोड जेएस बेसिकली एक बैकएंड है, और नोड जेएस को एक कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए होती है अपने साथ वर्क करने के लिए। ज्यादातर जावास्क्रिप्ट का यूज हो रहा होता है, और हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ही यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसके बाद नोड जेएस को हम क्या कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड प्रिंट करो। ऐसा ही है ना, टाइप स्क्रिप्ट के इसमें हमने कोड लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कमांड चलाते हैं, टीएससी मेन डॉट टीएस। अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, यहाँ पे कंट्रोल सी, यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट आएगा, टीएससी मेन डॉट टीएस। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले मे बी ये एरर दे दे, अच्छा नहीं दिया इसने। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने क्या किया, कोड को सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करवाया। नोड जेएस को क्या समझ में आता है, जावास्क्रिप्ट। अब हमने जावास्क्रिप्ट में कोड कंपाइल करवा लिया, अब हम जो है इसको प्रिंट करवाएंगे नोड जेएस के थ्रू। हम यहाँ पे लिखते हैं नोड, जो हम नोड लिखते हैं ना, वो हम इसको बेसिकली प्रिंट करवा रहे होते हैं, नोड मेन डॉट जेएस। ठीक है, अब मैं इसको इंटर करूंगा तो सिंपल कोई न्यू बात नहीं है, इसमें हेलो वर्ड हमारा प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब टीएस कॉन्फिग का क्या फायदा है, अगर मैं यहाँ पे कुछ एडिशन करूँ, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 हेलो वर्ड लिख लिए। अब टीएस कॉन्फिग हमें क्या, एक फायदा जो उसका है वो ये है, बहुत सारे फायदे हैं उसके, बहुत सारे यूजेस भी हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो यूज बता रहा हूँ वो ये है कि आप सिर्फ टीएससी लिखते हैं, तो आपका जो है क्या होगा कि कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, मैंने खाली टीएससी लिखा, और मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में आऊंगा तो देखिए यहाँ पर जो है कोड हमारा कंपाइल हो चुका है 3 दफा। ठीक है, 3 दफा हेलो वर्ल्ड आ गया, और अब मैं नोड मेन डॉट जेएस वाली कमांड चलाऊंगा
तो क्या होगा, यहाँ पर देखें 3 दफा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये शॉर्ट कर देता है कि टीएससी के आगे हमें फाइल लिखने की जरूरत, फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब इसका और भी यूज केस, काफी ज्यादा यूज केस हैं, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आप लोगों को पता, खुद भी कुछ समझ में आते जाएंगे और मैं भी बताता रहूंगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई टाइप से टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनाना और उसको लिखना। इसके बाद हमारे पास आते हैं नोड जेएस के नोड मॉड्यूल्स और नोड जेएस के प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए हमारे पास कमांड आती है, ये देखिए यहाँ पर दी भी है, ये भी दी हुई है, मेक इट नोड जेएस प्रोजेक्ट। अब जो हम ये काम कर रहे हैं ना, एनवायरमेंट जो हमने ये मेन डॉट टीएस की फाइल बनाई, वो सारा काम किया हुआ है। यहाँ पर जो है हम अब इस पूरी फाइल को नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब नोड जेएस का प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं ना, हम इस वाले इसका यूज करते हैं। ठीक है, इस वाले टर्मिनल का यूज करते हैं, इससे भी कर सकते हैं बट यहाँ पे थोड़ा सा सही रहता है। अच्छा, यहाँ पे आके मैं क्या कमांड चला सकता हूँ, देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को दी हुई है npm init -y। अभी ये कमांड भी समझ लेते हैं कि कमांड क्या कह रही है। npm नोड पैकेज मैनेजर, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं init स्पेस -y मतलब अभी फिलहाल -y का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, यस कह रहे हैं उसको कि भाई यस हो जाए हमारा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आप लोग अगर देखें तो हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन गई। अच्छा, अब इसको भी देख लेते हैं, पैकेज डॉट जेसन की फाइल को देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा सब सारी चीजें हमारी जो पैकेजेस जितने भी होते हैं, पैकेजेस से मुराद पैकेजेस से मुराद क्या, पैकेजेस जो हम आगे जाके यूज कर रहे होंगे, एक्सटर्नल चीजें जब हम आगे मॉड्यूल्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा ये पैकेज डॉट जेसन का यूज। बहरहाल ये आप लोगों के पूरे कोड को जो है वो डिफाइन कर रहा होता है कि क्या चीज जो है वो कहाँ पर है। और साथ साथ ये जो है जब हम अपने वेबसाइट को या अपने प्रोजेक्ट को गूगल पे डिप्लॉय करवा रहे होते हैं तो भी ये काम आता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो इस सबसे पहले तो हमारे ये फाइल का नाम बता रहा है। ठीक है, नेम क्या है हमारा, क्लास 4। उसके बाद हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो वर्जन बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये डिस्क्रिप्शन, अभी हमने कुछ भी नहीं लिखी, मतलब वो जो मेटा डेटा हम लिखते थे ना HTML के अंदर, जब वो मेटा डेटा का टैग था तो उसका ये था, उसमें कुछ भी नहीं, हम जैसे लिखते थे तो वहां पर कुछ नहीं आता डिस्क्रिप्शन में, ऐसे यहाँ पे भी ये जो है खाली आ रहा है। उसके बाद हमारा जो है ये फाइल का नाम बता रहा है। ठीक है, मेन डॉट जेएस की हमारे पास फाइल बनी हुई है। अगर यहाँ पे मेरी ऐप डॉट जेएस के नाम से बनी हुई होती या इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से फाइल बनी हुई होती तो यहाँ पे भी जो है वो इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल का आ रहा था। उसके बाद हमारे पास जो है ये स्क्रिप्ट जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या करता है, ये हमारा कंपाइलेशन के अंदर मदद करता है। जो हम कमांड चलाते हैं टीएससी मेन डॉट टीएस, उसके बाद नोड मेन डॉट जेएस, तो वो जो नोड मेन डॉट जेएस वाली जो चीज रन कर रही होती है ना, वो इस स्क्रिप्ट की मदद से ही जो है वो रन करती है। ठीक है, जितने भी एरर्स वगैरह आते हैं वो सारी इसी की मदद से आते हैं। अच्छा, उसके बाद कीवर्ड एथर्स और ये लाइसेंस वगैरह, इसको आप लोग अभी इग्नोर करें। ठीक है, ये जो है नोट जेएस के जो ऑथर वगैरह हैं ये हैं, उन्होंने किया है। और ऑथर के अंदर हम अपना नाम लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा था अभी, अगर मैं इसको अ पर्सन हु हैज इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ मेंटेनिंग दिस पैकेज। ठीक है, जो इसको मेंटेन करता है और जो बनाता है उसके अंदर हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ये आगे जाके इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। अच्छा, पैकेज डॉट जेसन ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे अब इंस्टॉल करने वाले हैं नोड जेएस के पैकेजेस। ठीक है, सॉरी पैकेजेस कह रहा हूँ, नोड जेएस के मॉड्यूल्स। अच्छा, npm कमांड क्रिएट अ पैकेज और यूज टू कीप ट्रैक पैकेजेस रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट आल्सो कॉन्फ़िगरेशन टू डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, सबसे जो मेन चीज थी यहाँ पे वो इसकी जो डेवलपमेंट टूल्स आ जाते हैं इसके अंदर। अभी तो और अभी हम जब इसके मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे तो और भी जो है डेवलपमेंट टूल्स इसके अंदर आ जाएंगे। बट ये जो हमारी आती है फाइल पैकेज डॉट जेसन के नाम से, ये जो है क्या करती है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मदद करती है और डेवलपमेंट टूल्स हमें एक्स्ट्रा एडिशनल डेवलपमेंट टूल्स हमें दे देती है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे हम लोगों को जो है नोड मॉड्यूल्स इसके अंदर इंस्टॉल करवाने हैं। तो क्या कमांड है यहाँ पर, npm i @types /node -d। अच्छा, नोड के बाद स्पेस है, ये ध्यान दिएगा। इसको आके यहाँ पे इस पे चलाते हैं, मैंने कॉपी कर ली वहां से, यहाँ पे आके मैं चला रहा हूँ। इसको समझते हैं साथ साथ जब तक ये चल रही है। npm मतलब ये तो अब नॉर्मल बात हो गई। npm सुनते ही आप लोगों को फौरन पता चल जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे नोड जेएस की बात की जा रही है। ठीक है,
अच्छा अभी देखिए इंस्टॉलेशन हो रही है साथ साथ। उसके बाद आई का मतलब इंस्टॉल, आई जब हम लिखते हैं तो मतलब हमें इंस्टॉलेशन चाहिए होती है। इंस्टॉल टाइप्स, हमें नोड मॉड्यूल्स चाहिए। आगे नोड लिख दिया कि हमें किस चीज के मॉड्यूल्स चाहिए, हमें नोड जेएस के। टाइप्स भी कह सकते हैं, मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद -d मतलब कि इसी फोल्डर के अंदर चाहिए सिर्फ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मेरे पास देखिए क्या क्या न्यू चीजें आ गई। एक तो ये नोड मॉड्यूल्स की फाइल आ गई, इसको मैं जैसे ही ओपन करूंगा मेरे पास देखिए टाइप्स आ गई इसकी सारी नोड मॉड्यूल्स की। और मैं टाइप्स को ओपन करूंगा तो देखिए कितनी सारी मेरे पास यहाँ पे फाइल्स हैं। और मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पे काफी सारा कोड लिखा हुआ है। अभी आप लोग सबको इग्नोर करें, बिल्कुल भी आप लोगों ने घबराना नहीं है इसको देख के कि क्या चीजें हैं भाई, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है ये क्या है। सारी टाइप की फाइल्स बनी हुई हैं और इस सबको इग्नोर करें। अच्छा अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बहुत सारी फाइल्स खोली, अब मैं एक एक को जाके बंद करूँ तो यहाँ पर देखें आप लोगों के पास ऑप्शन होता है जिसका आप लोगों ने कभी भी यूज नहीं किया। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं सारे के सारी फाइल जो है जितनी भी ओपन होती है यहाँ पे सब बंद हो जाती है। ठीक है, अच्छा क्या क्या चीजें न्यू आई थी हमारे पास। एक तो ये नोड मॉड्यूल्स न्यू आ गए, इसको आप बिल्कुल जो है अभी इग्नोर कर दें, छोड़ दें, नहीं समझे क्या चीज है। ठीक है, बस पता होना चाहिए कि ये नोड मॉड्यूल्स हैं और ये क्या करते हैं। ये हमारे जो है एडिशनल फीचर्स जो हमारे हैं टाइप शीट के और डेवलपमेंट टूल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे इस प्रोजेक्ट में ले आते हैं। और इस जो हमारा ये VS कोड की जो फाइल है क्लास 4 के नाम से जो हमने फाइल यहाँ पर बनाई हुई है, ये वाली इसको इसने जो है अब क्या कर दिया है, हमने नोड जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको खोलूँ तो देखिए यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स भी आ रहे हैं। और अगर मैं इसको भी खोल लूँ तो यहाँ पर देखें ये सारे, ये देखें अभी कितने सारी यहाँ पे फाइल्स हैं, ये सारी टाइप की फाइल्स हैं। ठीक है, अच्छा तो इसने क्या किया यहाँ पे हमारे पास जो है आके सबसे पहले जो चीज चेंजेस की थी वो क्या की थी, नोड मॉड्यूल्स बना दी। बाकी ये दोनों फाइल तो हमने खुद क्रिएट की थी, main.ts की और main.js की। और पैकेज डॉट जेसन भी देख चुके हैं हम लोग और tsconfig.json भी देख चुके हैं। अच्छा अब एक और चीज यहाँ पे न्यू आई है, पैकेज log.json। अब ये क्या चीज है, अच्छा ये क्या करती है, ये और एडिशनल चीजें जो है और एडवांस हमारी जो है डेवलपमेंट टूल्स जो है वो सारे के सारे इसके अंदर ऐड करती है। अच्छा मैसेज आया कि क्या, नोड मॉड्यूल्स क्या करते हैं वही तो बताया आपको। नोड मॉड्यूल जो है आपके फाइल को, इस वाली जो पूरी फाइल है इसको क्या किया है उन्होंने नोड जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और जब अब आप इसको बड़े बड़े फंक्शन जब इसके अंदर हम रन करेंगे आगे जाके, तो जब उसको आप रन करेंगे, रन मतलब प्रिंट करवाएंगे टर्मिनल के अंदर, तो वो इजीली हो जाएंगे। वरना आपको जो है वो एरर देते हैं कि हमें टाइप ही नहीं मिल पा रही, नोड जेएस की टाइप नहीं मिल पा रही। तो नोड जेएस की सारी टाइप इंस्टॉल करने के लिए हम जो है नोड मॉड्यूल्स को इसके अंदर इंस्टॉल करवाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम देख रहे थे पैकेज doc.json को। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो शुरू में तो सारी वही आए हुए हैं, सारी चीजें बताई हुई हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास यहाँ पर आती हैं डेफ डिपेंडेंसीज। अच्छा अब ये क्या चीज है, ये सारी की सारी जो है डेवलपमेंट टूल्स हैं। ठीक है, ये सारी आप लोगों की डेवलपमेंट के जितने भी प्रोसेस हैं उस सबको जो है ये काम करवा रही होती है। और जो बड़े बड़े बैकएंड के ऊपर जो सारे काम हो रहे होते हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं भी किस तरह का कोड होगा आगे जाके हम कर रहे होंगे, तो इस तरह के अभी तो सारा का सारा कमेंट हुआ हुआ है। और बेसिकली ये तो बताया हुआ है नीचे। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कोई कोड मुझे इस तरह का दिखे तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरह आगे हम लोग, ये देखें इस तरह का कोड जो है आगे जाके हम लिख रहे होंगे। और इस तरह की चीजें हमारे पास इंपोर्ट करवा रहे होंगे बाहर से काफी चीजें। और अभी तो आप लोगों को देखते ही काफी ज्यादा हो रहा होगा कि भाई ये क्या चीज है, ये हम कैसे कर लेंगे, तो काफी ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे को समझेंगे आप लोगों को चीजें काफी ज्यादा आसान लगना शुरू हो जाएंगी। अच्छा अभी फिलहाल इसको बंद कर देते हैं और इसकी इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर इसी को समझना शुरू कर दिया तो आप लोग जो है अभी से ही कोर्स छोड़ के भाग जाएंगे और बोलेंगे भाई नहीं समझ में आ रहा। अच्छा तो जीरो से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। अच्छा अब हमने क्या किया, हमारे पास जो है नोड मॉड्यूल्स आ गए। नोड मॉड्यूल्स मतलब हमारा ये पूरी की पूरी फाइल जो है नोड जेएस का प्रोजेक्ट बन गया। हमारे पास टीएस कॉन्फ़िग की फाइल आ गई, सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी इंस्टॉल हो गई इसके अंदर। पैकेज लॉग डॉट जेसन आ गया हमारे पास, पैकेज डॉट जेसन आ गया, सारे पैकेजेस भी आ गए। अब हमें काम करना स्टार्ट करना है। अच्छा अब इसके आगे चलते हैं। अच्छा ये इन्होंने गिटहब की फाइल बनवाई हुई, उसको आप बिल्कुल जो है इग्नोर करें अभी। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन हैंड ऑन सक्सेस। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है मैंने असाइनमेंट्स आप लोगों को बताए थे नहीं बताए थे। अच्छा अब बात कर लेना असाइनमेंट्स की। हमारे पास जो है 45 क्वेश्चंस हैं, 45 असाइनमेंट्स है। और वो असाइनमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मैं। उन असाइनमेंट्स को जो है आप लोगों ने जैसे जैसे हम चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, अभी यहाँ पे कोई भी एडवांस स्टूडेंट तो है नहीं जो जो है ये अभी से ही सारे जो है वो कर लेगा, सॉल्व कर लेगा।
तो मैं जो है आप लोगों के सामने देखें इस तरह का होगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। अच्छा हो रहा है ये। अच्छा ये तो नोट प्रोजेक्ट खुल रहे हैं। हाँ यही। ठीक है, ये देखें पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो तो ये है कि इंस्टॉल करना नोड जैसी सब आप लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, personal message, store a person name in a variable, print a message to that person. Your message should be in simple such as hello Eric, would you like to learn some Python today। इस तरह का जो है आप लोगों ने एक कोड लिखना है। अच्छा इसको बिल्कुल अभी आप लोग अभी जाहिर है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये कि क्या वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, मैसेज यूजुअल सिंपल हेलो वर्ल्ड एरिक और इस तरह का जो है वो आप लोगों का भी मे भी समझ में नहीं आया। अच्छा इसको कंसोल से नहीं करना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल एंड प्रिंट अ मैसेज टू द। तो ये इस तरह के जो है हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ये देखें आगे अब जैसे आया हुआ है, थोड़ा और नीचे चल लेते हैं ताकि एक ही दफा हम देखें। अब यहाँ पर जो है सिटीज नेम, राइट अ फंक्शन कॉल्ड सिटी कंट्री दैट टेक्स इन अ नेम ऑफ अ सिटी एंड इट्स कंट्री, द फंक्शन शुड रिटर्न अ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह का जो है जिसने लाहौर एंड पाकिस्तान इस तरह का देना चाहिए, फंक्शन कॉल करना भारत, ये सारे के सारे 45 क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं। अब जैसे जैसे हम चीजों को सीखते जाएंगे, एरेज वगैरह जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर एरेज के भी क्वेश्चन होंगे और इस तरह की जैसे जैसे हम चीजें पढ़ते जाएंगे सारे, तो आप लोगों ने इस एक्सरसाइजेस को भी देखना है। और इन 45 क्वेश्चंस को जब लास्ट तक हम जैसे ही हम पूरा खत्म कर लेंगे तो आप लोगों को ये जो है बनाने आने चाहिए, पूरे के पूरे आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं ये 45 असाइनमेंट और इसको जो है आप लोगों ने सबमिट करवाना है। ठीक है, सबमिट कहाँ करवाना है वो आप लोगों से लिंक जो है वो शेयर कर दी जाएगा, वो बहुत बात की बात है। बट आप लोगों ने जो है ये सारे इस तरह के आप लोगों के पास क्वेश्चंस होंगे और असाइनमेंट्स होंगे। ठीक है, ये 45 असाइनमेंट्स हैं सारे। अच्छा अब चलते हैं और आगे, ये प्रोजेक्ट्स क्या आ गया। प्रोजेक्ट्स मैंने आप लोगों को कल दिखा दिए थे, हमारे पास जो है मे बी 9 प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ 9 प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे हमने देख लिए थे। कैलकुलेटर, नंबर गैसिंग गेम, एटीएम, टू डू लिस्ट वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास अब डॉक्यूमेंटेशन। अब मिसाल के तौर पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को, तो टाइप स्क्रिप्ट ने क्या किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आके लिखूँ टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट मैंने लिखा तो मेरे पास पहली ही वेबसाइट ऑफिशियल टाइप स्क्रिप्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, मैं इस वेबसाइट को खोल लेता हूँ। अच्छा अब इस वेबसाइट के अंदर आके मैं सबसे नीचे चले जाऊंगा। सबसे नीचे जाने के बाद ये देखें गेट स्टार्ट, हैंडबुक के अंदर था मे बी होगा, वेलकम टू स्क्रिप्ट यहीं पर था। ठीक है, हैंडबुक पे चले जाते हैं। अच्छा यहाँ पे सारी की सारी जो है डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है। ठीक है, द बेसिक के अंदर आ जाते हैं। द बेसिक के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करवाया आप लोगों को, शुरू शुरू में देखें सिर्फ हेलो वर्ल्ड करवाया हुआ है। अच्छा ये कौन सा मैसेज क्या है ये अभी हम लोग देखेंगे, मे बी आज की क्लास में देखने का टाइम बचता है कि एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, वो क्या वेरिएबल देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा ठीक है, इस तरह की जो है ये चीजें हैं, सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आप लोग यहाँ से आके देख सकते हैं। और पूरी की पूरी जितनी भी टाइप सेट की चीजें हैं, फंक्शन हो गए, ऑब्जेक्ट टाइप्स हो गए, क्लासेस हो गई, मॉड्यूल्स वगैरह, ट्यूटोरियल्स भी देखें यहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा ट्यूटोरियल्स तो हाँ डॉम मैनिपुलेशन के, ये सारी बहुत एडवांस टॉपिक्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, फॉर अ न्यू प्रोग्रामर, फॉर जेएस प्रोग्रामर, फॉर जावा सीएस प्रोग्रामर। मतलब आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग किस टाइप के प्रोग्रामर, आपको जावा स्क्रिप्ट आती है पहले से और आप जो है वो टाइप सीखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू से सीखना चाह रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट फॉर न्यू प्रोग्रामर। सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे आपको, फिर थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट का बताएंगे किस तरह वो रन करती है, इक्वालिटी क्या होती है, सारी स्टैटिक चेकर क्या होते हैं और दोनों में फर्क बताएगी कि टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। इस तरह की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर पूरी की पूरी टाइप सेट की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मौजूद हैं और आप यहाँ से काफी ज्यादा आप लोगों को नॉलेज मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। और मैंने भी तकरीबन यहाँ से ही काफी चीजों को, अपने एरर्स को सॉल्व किया है, तो आप लोग भी इसको लाजमी देखें। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है ये, और जो है आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि लाजमी जो है इसका आप लोग यूज करें और यहाँ पे आके इसको आप लोग देखें। अच्छा अब चलते हैं आगे, और क्या है, बस खत्म। अच्छा अब ये हमारी एक स्लाइड जो है खत्म हो गई। अब हमारे पास सेकंड स्लाइड है। ठीक है, सेकंड स्लाइड हम लोग कल वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और सेकंड स्लाइड पूरी की पूरी टाइप स्क्रिप्ट की स्लाइड्स हैं। मतलब ये तो इन्वायरमेंटल हमारा एक सेट हो गया, हमने सारी की सारी इंस्टॉलेशन कर ली।
और जो हमें इन्वायरमेंट चाहिए था वो हमारा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट भी बन गया। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट भी बन गया। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग टाइप स्क्रिप्ट को सीखने। प्रॉपर जब हम टाइप स्क्रिप्ट को बेसिक से बिल्कुल सीखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा था कंसोल डॉट लॉग कि क्या होता है कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग से प्रिंटिंग होती है, ये समझ में आ गई आप लोगों को कि जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर डबल कोटेशन के अंदर, वो एज इट इज हमारा जो है प्रिंट हो जाता है इसके अंदर, टर्मिनल के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर एक न्यू चीज़ है। क्या न्यू चीज़ है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक काम करता हूँ मैं सेकंड वाली जो वो है उसको खोल लेता हूँ साथ ही। 2 मिनट में स्टॉप शेयर पे क्लिक करता हूँ और मैं सेकंड वाली रिपोजिटरी, वो रिपोजिटरी कह रहा हूँ, जो स्लाइड्स हैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये ठीक है, ये जो है द गूगल टाइप से। अच्छा, इसको जो है मैंने ओपन कर लिया, स्क्रीन शेयर वापस करता हूँ मैं। अच्छा, समझ में आ रहा है ना अभी तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? काफी ज्यादा एडवांस टॉपिक्स हैं सारे। और जैसा मैंने बताया कि अब आप लोगों का लेवल बढ़ चुका है, अब आप लोग जो है आगे आ गए हैं काफी इन सारी चीजों से, तो अब थोड़ी सी एडवांस चीजें आएंगी। कुछ मुश्किल तो नहीं लग रही? कि किसी क्वेश्चन है कोई, कोई कुछ पूछना चाह रहा है कोई, तो पूछ सकता है वो। सब क्लियर है, आगे चलें? ये सब समझ में आ गए, नोड मॉड्यूल्स पैकेज और डिस्टेंस? ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, चैट में किसने लिखा जी? ओके। अच्छा, टाइप है, एक सेकंड, हम जो है बिल्कुल इसको शुरू में ले जाते हैं, फर्स्ट पे चले जाते हैं, फर्स्ट पेज पे। स्टेप 1, ओके, यहाँ से जो है ये स्टार्ट हो रही है। अच्छा, हमने वो समझ लिया, फर्स्ट वाली जो रिपोजिटरी है वो बता रहे हैं, सॉरी रिपोजिटरी बोल रहा हूँ मैं बार बार, जो फर्स्ट वाली स्लाइड्स है उसके बारे में बता रहे हैं कि वहां से जाके आप इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं। अब स्टेप 1 टाइप स्क्रिप्ट बेसिक्स, अब यहाँ से हम जो है इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स इन नॉन प्रोग्रामिंग, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स जो है वो होते क्या है नॉन नॉन प्रोग्रामिंग के अंदर, मतलब प्रोग्रामिंग से हटके। अच्छा, इमेजिन यू हैव अ बॉक्स वेयर यू कैन स्टोर योर टॉय, यू कैन टेक। अच्छा, ये खुद भी पढ़ें आप लोग साथ साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए, पता चले कि क्या है। यू कैन टेक टॉयज आउट, पुट डिफरेंट टॉयज, even check to see which toy is currently inside the box or whatever container for what toy। अच्छा, यहाँ पर जो है बताया जा रहा है बेसिकली कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। खैर, वैसे मैं दोबारा बता देता हूँ कि क्या इसके अंदर जो है बताया जा रहा है कि आप लोगों के पास एक टॉय की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि एक बॉक्स का आप लोगों के पास टॉय है, बॉक्स है, उसके अंदर आप लोगों के पास जो है टॉयज पड़े हुए हैं। हम आगे इसको इमेज से ज्यादा अच्छे से समझते हैं और इसको बहरहाल आप लोगों ने खुद पढ़ना है ताकि और भी अच्छी तरह समझ में आए, क्योंकि ये नॉन प्रोग्रामिंग के अंदर है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आता है सिमिलरली अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग एक्ट लाइक दिस बॉक्स, इट इज अ कंटेनर। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली जो है एक कंटेनर है, जैसे HTML के अंदर डिफ था ना, वैसे यहाँ पे जो है ये एक कंटेनर। वैसे दोनों कंपेयर तो नहीं होता है, डिफ तो एक अलग ही उसके लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करना होता है in your computer memory where you can store information such as number, text, more complex item। उसके अंदर हम क्या क्या चीजें स्टोर कर सकते हैं? नंबर, टेक्स्ट और मोर कॉम्प्लेक्स आइटम्स, मतलब वो हम आगे देखेंगे कि बूलियन उसके अंदर हम ट्रू फॉल्स और बाकी सारी चीजें जो भी हमें उसके अंदर पुट करनी है, जो हमें कंटेनर के अंदर सेव करवानी है, वो सारी हम जो है स्टोर जो करवानी है वो देख सकते हैं। जस्ट लाइक यू कैन चेंज अ टॉय इन अ बॉक्स। जैसे हम आगे अभी इमेज देखते हैं तो उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी इमेजिन करें आप लोगों के पास एक बॉक्स है, टॉयज को दिमाग से निकाल दें, सब कुछ दिमाग से निकालें। आप लोगों के पास एक बॉक्स है, उसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी किताबें रखते हैं। ठीक है, अब पहले दिन आप लोगों का था इंग्लिश का पीरियड सिर्फ, ठीक है, इंग्लिश की आप लोगों के पास 4 किताबें हैं। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 4 किताबें उस बॉक्स में रखी। अब सेकंड दिन आप लोगों को जो है आप लोगों का उर्दू का पीरियड है, तो आप लोग क्या करेंगे, उन 4 किताबों को निकाल के आप लोग उर्दू की किताबें उसके अंदर रख देंगे। ठीक है, अब वो 4 भी हो सकती हैं, वो 10 भी हो सकती हैं, वो 20 भी हो सकती हैं, वो 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये कंटेनर काम करता है और वेरिएबल के अंदर हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं।
यू कैन आल्सो चेंज द इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ वेरिएबल, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अच्छा ये पढ़ लिया, उसके बाद ये देखें, यहाँ पर देखें ये जो हमें इमेज दी हुई है, ये एक बॉक्स समझ लें, ये सारे के सारे इसके अंदर हमने डेटा स्टोर किया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं ये वाला जो हमारा डेटा है ये उठा के इस ब्लैक वाले की जगह रख दूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। और ये पूरा जो बॉक्स है ये एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये सारा डेटा हमारा स्टोर हुआ है। ठीक है, अच्छा वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग, अब आ जाते हैं वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग के अंदर। इन प्रोग्रामिंग वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन चेंज और manipulated throughout the execution of program. Variables have names so you can refer to them and manage their content easily. ठीक है, ये समझ में आएगा, बेसिक इंग्लिश है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर बेसिकली यही बताया जा रहा है जो मैंने अभी सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, क्या आप चेंज कर सकते हैं और काफी ज्यादा डेटा डिक्लेयर नेम फेवरेट कलर। अच्छा अब इसको हम अपना खुद करते हैं कि कैसे जो है हमें बनाना है वेरिएबल। अच्छा वेरिएबल सबसे पहले आप लोगों को समझने पड़ेंगे कि वेरिएबल होते हैं 3 किस्म के। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है वेर, एक होता है लेट और एक होता है कॉन्स्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, सबको कमेंट करा देता हूँ। अच्छा ये कमेंट क्यों नहीं हो रहा भाई, कंट्रोल स्लैश। अच्छा ये हो गया कमेंट हमारा। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वेर, एक होता है लेट और एक होता है हमारे पास कॉन्स्ट। ठीक है, अब ये तीनों जो है वेरिएबल हमारे पास होते हैं, 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, वेर लेट और कॉन्स्ट। वेर जो है वो बेसिकली हमारा वर्क करता है जब हमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स बनाने हो और सबको सेम नाम देना हो। ठीक है, और लेट हमारा, देखें अभी ये चीज आप लोगों को एक साथ जो समझ में नहीं आएंगे मेरे बताने से, जब हम इसको प्रैक्टिकली कर रहे होंगे ना, जो भी हम कर भी रहे हैं, तो आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। अच्छा सबसे पहले तो एक काम करते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं वेर से, फिर वेर से स्टार्ट करते हैं आज। वेर, मैं इसका लिख लेता हूँ। अच्छा नेम नहीं लिखते यहाँ पे, हम लोग लिख लेते हैं एफ नेम। एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ हाफिज नबील। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ, मैं यहाँ पे होवर करूँ, एफ नेम पे होवर कर लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर जो है एक हमारे पास वेरिएबल है और उसका नाम एफ नेम है और उसके अंदर जो है यहाँ पर डेटा स्टोर हुआ हुआ है। अच्छा डेटा किस चीज में स्टोर हुआ हुआ है? जब भी हम कुछ अल्फाबेट के अंदर लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। जब भी हमारे पास डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीजें आएंगी, बेशक वो यहाँ पे नंबर क्यों ना हो, वो स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर। और इसके साथ साथ हम अगर यहाँ से डबल कोटेशन हटा दें तो अब ये क्या कहलाएगी? ये नंबर कहलाएगा। नंबर जो हमारा डेटा स्टोर हुआ हुआ है वो नंबर के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम डबल कोटेशन के साथ चलते हैं, अभी इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते। ये सारी चीजें आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी। अच्छा अब इसको जो है हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल को मुझे प्रिंट करवाना है। अभी लेट और कॉन्स्ट को अपने दिमाग से निकाल दें। ठीक है, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल 3 किस्म के होते हैं, वेर, वार और लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, ये 3 टाइप के हमारे पास जो है वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा लेट और कॉन्स्ट को भी आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें। अभी सिर्फ फोकस करें किस चीज पे? वार के ऊपर। वार क्या है? वार बेसिकली एक वेरिएबल है। अच्छा अब मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर वेरिएबल मैंने बना लिया। अब मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। क्वेश्चन है किसी का, माइक ओपन किया किसी ने शायद, ओके गलती से हो गया होगा। खैर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट करवाना है, मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा लॉग लिखा मैंने। अच्छा अब मुझे बताया मैं क्या चीज जो है प्रिंट करूंगा। क्या चीज प्रिंट करवाऊंगा तो जो है ये फंक्शन होगा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग डबल कोटेशन लिख के उसके अंदर कुछ भी लिख रहे थे जो हमें प्रिंट करवाना था। बट अभी हमें जो है ये वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। ठीक है, वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ नेम। अच्छा अब मैंने एफ नेम लिखा, अब चलते हैं टर्मिनल के ऊपर। तो आप लोग बताएं क्या यहाँ पे रिजल्ट आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो, तो ये क्या हो गया, तो हटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता क्या आप लोगों को। अच्छा आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को क्या लगता है क्या यहाँ पे प्रिंट होगा? जल्दी से बताएं, हमारा जो है वो नेम क्लास होगा आपका। नेम होगा। ठीक है बिल्कुल, हम लोग जो भी वेरिएबल के अंदर प्रिंट करते हैं वो यहाँ पर आकर थोड़ा सा टीएससी कर लेते हैं इसको। टीएससी करने के बाद हम लोग यहाँ पे जल्दी से टीएससी हो रहा है जब तक,
हो जा, हो भी रहा। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि अभी नोड मॉड्यूल्स काफी ज्यादा इस्तेमाल बन गए। अच्छा, ये टीएससी हो गया हमारा। टीएससी के बाद यहाँ पे हम जल्दी से कमांड चला देते हैं नोड मेन डॉट जेएस। अब नोड मेन डॉट जैसे ही हमने चलाई, मेरा जो यहाँ पर नाम था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इसको और इसके साथ खेलते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एफ नेम। अच्छा, ये जो चीज है ना यहाँ पे, वेर मतलब वेरिएबल का नाम, मतलब वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं। जब हम वार लिखते हैं तो मतलब हम एक वेरिएबल लिख रहे हैं। एफ नेम जो है वो इस वेरिएबल का नाम है। ठीक है, एफ नेम क्या है, वेरिएबल का नाम है। अब मुझे जब भी कंसोल करवाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो है वो कंसोल के अंदर वेरिएबल का नाम लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, एफ नेम 1 कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखें सब जगह मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इसको जो है वो नाम मिलेगा ही नहीं। तो जो भी हमारा वेरिएबल का नाम होगा वही हम लोग जो है कंसोल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, मुझे अब सब जगह यहाँ पर आके 1 1 करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं और अब देखिए मुझे ये कोई भी एरर नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ तक ही आज समझते हैं। इससे कोई भी क्वेश्चन है तो कर ले। अभी हमारे पास 2 मिनट हैं क्लास खत्म होने में, फिर हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने जो है कल तक प्रैक्टिस करनी है। एक वेरिएबल बनाना है आप लोगों ने। सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन करनी है सारी। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स आप लोगों ने करने हैं इंस्टॉल, और पैकेज और जेसन की फाइल बनानी है, टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनानी है, और पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल बनानी है। उसके बाद आप लोग एक वेरिएबल बना लें वॉर के नाम से। ठीक है, वॉर का यूज करते हैं, वॉर का वेरिएबल आप लोग बना लें। एक लेट और कॉन्स्ट को भी आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें। ठीक है, किसी कोई भी सवाल तो कर सकता है। आपने दूसरी स्लाइड्स का लिंक नहीं भेजा। दूसरी स्लाइड से लिंक नहीं भेजा, मुझे पता है, मैं वही बोला, मैंने कहा मैं भेज देता हूँ। वो दूसरी स्लाइड का जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, जो अभी हम लोगों ने खोली थी ये वाली। ठीक है, ये हम लोग खोले थे। अच्छा, इसके आगे भी जो है इन्होंने पूरा बताया है। इन्होंने तो लेट से जो है अभी शुरू में बनाया है अपना, लेकिन हम लोग जो है अभी वैर से स्टार्ट कर रहे हैं। हम डीप में पढ़ेंगे काफी। इन्होंने जल्दी जल्दी खत्म करवाया हुआ है, लेकिन मैं सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग जो है जब आगे जब प्रोग्रामर बने तो आप लोग एडवांस, आप लोगों को डीप तक सारी चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम लोग कल वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।